हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं जीएल चौधरी आज के एक विशेष सेशन में सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि थंबनेल में पीछे दिख रहा है कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद नौकरी कैसे लगेगी। तो देखिएगा भाई, पहला सवाल है कि साहब नौकरी कैसे लगेगी, तो इसका एक ही जवाब है, यहीं पर दे देता हूं वो जवाब, फिर बाद में आगे बात करेंगे हम। अगर हम यहां पर देखें कि नौकरी कैसे लगेगी तो इसका एक ही जवाब है, इसका जवाब है पढ़ना होगा। ठीक है, इसका क्या जवाब है? पढ़ना होगा, ये ध्यान रखना है आपको। फिर देखिएगा कौन सी पोस्ट जिसको कह सकते हैं सबसे अच्छी है, इस पर बात करेंगे अपन। आइएगा देखिएगा, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपने लगभग 7 सेमेस्टर सिर्फ पढ़ाई की है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। अगर इन 7 सेमेस्टरों में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा है और आपने बुक्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया है, ऑथेंटिक बुक्स का, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका बीएससी के अंतर्गत बेस जो होता है ना, ये बेस आपका मजबूत है। और जब बेस मजबूत होता है तो निश्चित रूप से इस पर खड़ी होने वाली बिल्डिंग आपकी मजबूती होगी, जो कि आपके आने वाले समय में प्रिपरेशंस में, आने वाले कॉम्पिटिशन्स में मदद करती है आपकी। फिर देखिएगा इसके बाद अब आपको आवश्यकता क्या होती है कि अब आप या तो प्री पीजी की तैयारी करते हो, या जिसको कह सकते हैं कोई कंपटीशन की, जिसको कह सकते हैं आप तैयारी करते हैं। ठीक है, कंपटीशन की आप तैयारी करते हैं, एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं। तो यहां जब आप तैयारी करते हैं तो अगर आपने ये बुक्स पढ़ी है तो आपके पास निश्चित रूप से कुछ नोट्स भी होंगे, और इन नोट्स से आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर चीज है कि ये काफी बड़े लेंदी हो सकते हैं, लेकिन इन लेंदी जो आपके नोट्स हैं उनको आप कंपाइल कहां से कर सकते हैं? आप कंपाइल जैसे कोचिंग के माध्यम से पढ़ते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ते होंगे या ऑफलाइन पढ़ते होंगे, या यूट्यूब वगैरह के माध्यम से आप पढ़ते, तो वहां आप इन सबको देख करके अपने आप को कंसोलिडेट करते हैं। तो जो विद्यार्थी बीएससी हैं वो तो ये कर सकते हैं, जो अभी बीएससी में चल रहे हैं वो अभी से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि कंपटीशन पहले जैसा नहीं रहा है, कंपटीशन दिनों दिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है। तो इसका मतलब आप बीएससी फर्स्ट ईयर से ही आपको क्या है, बीएससी फर्स्ट ईयर से ही अपने नोट्स आपको बनाने होंगे, और विशेष रूप से एटलीस्ट आप भविष्य के लिए कुछ सब्जेक्ट है उन पर तो जरूर ध्यान रखें। जैसे आप एग्रोनॉमी, जैसे हॉर्टिकल्चर, जैसे सोइल साइंस, जैसे आपके पास प्लांट ब्रीडिंग, जैसे एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है, जैसे आपके एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स पर आपको शुरू से ही क्या करना पड़ेगा, कमांड रखनी पड़ेगी आपको, तो आप लास्ट तक मजबूत हो सकते हैं। अब एक आता है कि साहब कौन सी नौकरी बीएससी के बाद अच्छी है, तो देखिएगा पहले तो मैं बताऊं, आपके आईबीपीएस जो होती है उसके तहत नियमित रूप से निकलती है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा प्रत्येक राज्य सरकारों में एओ, एडीओ या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, यानी कि इसकी सिमिलर पोस्टें निकलती रहती है आपके। अब राजस्थान जैसे राज्यों में आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भी निकलती है, तो आप इसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये वो हैं जो ज्यादातर आपको निकलती है वैकेंसीज। इसके अलावा जैसे यूपी में अगर आप देखें तो यूपी में जैसे टीजीटी निकलती है, पीजीटी टीचरों की निकलती है। ठीक है, साथ में ही आपके यहाँ एजीटीए की वैकेंसी भी आती है, चल रही है। ठीक है, तो ये वो वैकेंसीज है जिन पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एग्रीकल्चर ऑफिसर्स है, इसके अलावा आपके साइंटिस्ट वगैरह की जो वैकेंसीज है वो लगातार निकलती है। तो आप सभी विद्यार्थी अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। बीएससी के साथ साथ रहते रहते ही अगर आप तैयारी करेंगे तो आप जब बीएससी तक क्लियर होंगे तब तक आपके पास एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म आप तैयार कर चुके होंगे अपना। साथ में ही आप हमारे साथ जुड़ करके यूट्यूब के माध्यम से अप्लाई कोर्सेज में, ऑफलाइन कोर्सेज में भी अपने आप को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं।
तो इस समय उत्कर्ष का चल रहा है बिग समर सेल, जिसका कुछ ही समय आपके पास है। तो उसके लिए आपके जैसे इस समय आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो आपके सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक का छूट मिल रहा है। 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, कई बार वैलिडिटी को लेकर समस्या आती है सर 12 महीने पूरे हो गए, तो 12 + 3 इस समय जो मिलेगा वो 15 महीने की वैलिडिटी मिलेगी। प्राइम वाले बच्चे को क्या मिलेगा, 10% का अतिरिक्त छूट प्राइम के साथ मिलेगा। एग्रीकल्चर कृषि परीक्षक लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम बैच है, इसकी फीस 3500 रुपये स्टैंडर्ड की। प्राइम की जो फीस है वो 5000 रुपये। प्राइम में जैसे क्या है, आपको प्रिंटेड नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज प्लस MCQ आपको मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है। साथ में ही लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम जो बैच है उसका स्टैंडर्ड का फीस 3500 है और प्राइम का फीस 5000। और एक 3.0 बैच स्टार्ट हो रहा है सुपरवाइजर का, वहां पर स्टैंडर्ड जो बैच है उसकी फीस 3000 है, प्राइम की फीस 4500 रुपये है यहाँ पर आपके, ठीक है। साथ में ही जेट तो फाउंडेशन बैच है आपके 2025, स्टैंडर्ड की फीस इसकी 3500 रुपये है और प्राइम की फीस यहाँ पर 5200 रुपये। फाउंडेशन 2026 ये भी आपको ध्यान रखना, एग्रीकल्चर की नींव है आपकी, यही रास्ता बनाएगा। तो या स्टैंडर्ड की फीस कितनी है 3500 रुपये और प्राइम की फीस कितनी है 5200 रुपये। और MCQ बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, यहाँ पर स्टैंडर्ड की फीस कितनी है 800 रुपये। लाइव स्टॉक असिस्टेंट पशुधन सहायक 2.0 तो स्टैंडर्ड की फीस यहाँ पर 1500 है, प्राइम की फीस 3000 है। 90 डेज का टारगेट बैच है आपके LSA का, आप 1000 रुपये, प्राइम की फीस है 1600। MCQ बैच है 800 रुपये, क्योंकि 1000 वैकेंसी फिर आएगी आपके LSA की घोषणा हो रखी है, तो इस वैकेंसी के बाद में तो आप अभी से तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। आपके UPSGTA का तो आपके 13 जुलाई को एग्जाम है ही, तो आपकी रिकॉर्डेड बैच है ये 600 रुपये का है, प्राइम बैच है ये 900 का है। MCQ बैच है स्टैंडर्ड 400 का है और प्राइम का कितने का है 600 रुपये का है। इसके साथ RPSC का WO का बैच अवेलेबल है 2400 का, क्रैश कोर्स जिसको कह सकते हैं कितने का है 2000 रुपये का अवेलेबल है। एग्रीकल्चर का मास्टर पास, यानी कि इसमें एग्रीकल्चर के सभी कोर्स इंक्लूड है एक में ही, तो 6 महीने की वैलिडिटी वाला आपके 5000 रुपये, 12 महीने की वैलिडिटी वाला 6600 रुपये और 18 महीने की वैलिडिटी वाला 7400 रुपये। लेकिन खास बात, इस समय आप अगर कोर्स परचेज करते हैं, मास्टर पास लेते हैं, तो 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, तो 18 और 3 21, 12 और 3 15, 6 और 3 9, ठीक है, ये आपको दिखेगा। उत्कर्ष ऐप में एग्रीकल्चर की जितनी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उन पर भी अप टू 90% तक का आपको छूट मिलेगा, ये ध्यान रखना आपको। तो ये थी आज की हमारे एक विशिष्ट सेशन की विशिष्ट जानकारी। तो इस सेशन में जुड़े सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से आभार और अभिनंदन। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।